नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब मंच पे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, जो हम लोग हर एक एग्जाम यानी कि टेंथ में आप कह लीजिए या फिर आप बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। स्पेशली जो टेंथ के बच्चे हैं उनको तो जरूर देखना चाहिए वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के बाद उनको हाइट एंड डिस्टेंस में कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। 5-6 नंबर का तो मिनिमम पूछे ही जाते हैं, है ना, टेंथ में। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और नए नए चीज़ बिल्कुल आसान तरीके से कैसे हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करेंगे वो चीज़ जानेंगे। हो सकता है कि ऐसे ट्रिक्स बहुत सारे क्वेश्चन में बिना पेन उठाए आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं वो कंसेप्ट और ट्रिक क्या है। बने रहिए इस वीडियो में ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। स्किप करके मत देखिएगा दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ ट्रिक्स मैं बता दूं दोस्तों इसी पेन की मदद से। तो देखिए, कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस की जब बातें आती है तो क्या आप सोचते हैं? हाइट दिस वन, डिस्टेंस दिस वन, एंगल दिस वन, है ना दोस्तों। तो ये हो गया हाइट, मतलब किसी चीज को आप देखेंगे यहां से तो हाइट तो वैसे ही होगी, है ना दोस्तों। ये हाइट, ये डिस्टेंस, तो आप देखेंगे कहाँ? ऐसे तो खड़ी होकर के बिल्कुल स्ट्रेट तो देखेंगे नहीं किसी चीज को। तो देखने के लिए आपको चाहिए वर्टिकल एल्टीट्यूड, ठीक है। तो यहां से हम किसी चीज को देखेंगे, ठीक है, मतलब ऐसे देखेंगे आप। तो यहाँ जो भी एंगल बनेगा, क्योंकि आंख हमारा यहाँ होगा, है ना, तो यहाँ से हम किसी चीज को देखेंगे, यानी कि बॉटम टू टॉप जब देखते हैं आप, यानी कि खड़े होकर के छत पे देखते हैं या किसी पोल को देखते हैं, तो यहाँ जो भी एंगल बनेगा, यहाँ पे इस ट्राइंगल में यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेटेड एंगल, यानी कि ऐसे यूं। छत छत पे खड़ी होकर के जब हम नीचे देखते हैं किसी वस्तु को, वो हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण। यहाँ जो भी कोण बनेगा ऊपर में आपके आंख के पास, जहां भी आंख के पास कोण बने समझ जाइए वो अवनमन या उन्नयन कोण है। आप छत के टॉप से देखेंगे नीचे वस्तु को, तो वहां पे जो भी एंगल बनेगा वो हो गया अवनमन कोण। नीचे से खड़े होकर किसी वस्तु को टॉप पे देखेंगे तो वो हो गया उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसी चीज को हम यहाँ समझते हैं, देखते हैं कि वो होता क्या है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, HEIGHT, हाइट एंड डिस्टेंस। आज के बाद आपको वीडियो देखने के बाद हाइट एंड डिस्टेंस से डर नहीं लगेगा। देखिए, ये हो गया पोल, सपोज कीजिए यहाँ से ऐसे नहीं, पहले उसको हम बाद में कवर करेंगे। देखिए, ये आपकी आंखें हैं और यहाँ से किसी वस्तु को आप देखते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं, तो ये है, आप कहीं ना कहीं खड़े होंगे, खड़े होकर के ही देखेंगे, जमीन पे खड़े होंगे। ये हो गया क्षैतिज लाइन, जमीन वाली जो लाइन होगी क्षैतिज लाइन, यानी कि रेखा। हॉरिजॉन्टल भी आप बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है दोस्तों। ये आंख वाली रेखा है दृष्टि लाइन रेखा, यानी कि साइट लाइन, ठीक है दोस्तों। दोनों में बता देता हूं। तो जमीन वाली और आंख वाली जो रेखा के बीच में कोण बनेगी, मतलब जब हम बॉटम टू टॉप देखते हैं वहां जो भी एंगल बनेगा वो हो जाएगा आपका उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन। और एक चीज और, अब मान लीजिए कि एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां आप छत पे खड़े हैं, ठीक है दोस्तों, और आप देख रहे हैं सीधे नीचे, यहां कोई वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट कोई रखी है। ऐसा भी हो सकता है ना, छत पे खड़े हो और देख रहे हो नीचे, तो यहाँ भी छत पे किस पे खड़ी होगी? एक आपके जमीन पे ही, है ना, यानी कि क्षैतिज रेखा, यानी कि ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ जो
यहाँ खड़े हैं, मतलब यहाँ पे आप खड़े हैं तो किसी के सपोर्ट से खड़े हैं, हवा में तो खड़े नहीं है। तो यहाँ जो भी एंगल बनेगा, मान लीजिए ए ओ है, बी है, सी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अवनमन कोण। अब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, तो ये अवनमन कोण होगा, नमन कोण। तो ये भी आपका अवनमन नमन कोण हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर है। छत से किसी चीज को देखेंगे फिर भी अवनमन कोण बनेगा, क्योंकि ऊपर से बन रहा है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्षैतिज लाइन के साथ जो भी एंगल बनेगा वो हो जाएगा उन्नयन कोण। क्लियर है दोस्तों। अब एक चीज और, ये दोस्तों मैं मिटा रहा हूं यहां से। अब एक आपकी क्वेश्चन आती है, देखिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा, स्टंटबाजी मत दिखाना है, क्योंकि नॉलेज है, नॉलेज जितना भी गेन कीजिएगा आपके लिए फायदेमंद होगा। देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पोल है खड़ी, या कोई बांस है, या कुछ भी हो ऐसी, ठीक है। अब ये तो जमीन पे ही खड़ी होगी, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए कि इस बांस, यहाँ पे बांस अगर खड़ी है, ए बी इसका नाम दे देते हैं हाइट मेजरमेंट के लिए, यहाँ सी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, इसको इस तरफ दिखलाइए, सूर्य है, ये रेड में ही रहे तो सही रहेगा, ये सन है, ठीक है दोस्तों, SUN। अब देखिए यहाँ से, तो अगर हम भी खड़े रहेंगे या कोई भी चीज खड़ी हो तो जरूर सूर्य के लाइट से उसका छाया बनता है, शैडो। तो मान लीजिए इसका शैडो ये बन गया जमीन पे, है ना दोस्तों, जमीन पे ही छाया बनेगा ना, क्योंकि कुछ तो चाहिए उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, तो ही तो उसका इमेज क्रिएट होगा। तो यहाँ से मान लीजिए कि इसका आ गया ये, तो यहाँ से हम इसको देखेंगे ना, तो मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है तो अभी छाया बन गया ये 49 कोण। अब मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पे आ गया, तो फिर यहाँ से यहाँ टाइम, एक टाइम के बाद अपने टाइम यहाँ पे जो है 1 घंटे बाद यहाँ आ जाएगा, टाइम तो हमेशा बढ़ता है। तो मान लीजिए इसका इमेज जो भी है थोड़ा सा बढ़ गया, तो हम देखेंगे कैसे, ऐसे यूं, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए एंगल भी तो चेंज होगा, क्योंकि यहाँ से देखने के बाद इसका एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 49 कोण, यानी कि जब एंगल, यहाँ पे दो दो एंगल है, अगर मान लीजिए 45 डिग्री है, यहाँ से देखेंगे ये 30 डिग्री हो गई, सूर्य के चेंज होने के बाद परिवर्तन होगा उसकी छाया में। तो अब BC मान लीजिए कि 10 है, तो यहाँ पे 10 बढ़, अगर 5 ही बढ़ा तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर, मान लीजिए इसको मीटर में दे देते हैं, तो ये हो गया 15 मीटर, यानी कि पहले 10 मीटर था। अब क्वेश्चन में आएगा कि जब समय बढ़ने पे उसका एंगल 30 डिग्री हो गया तो 5 मीटर में बढ़ोतरी होगी, तो 10 5 15 हो जाएगा टोटल। इसका हाइट है तो h में लीजिएगा। क्लियर है ना दोस्तों। देखिए इसमें क्या होता है, जब एंगल आपका सूर्य जो है वो एक टाइम पे होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे है तो इसका जो शैडो, इसका यहीं तक है हाइट, है ना। अब जब यहाँ पे सूर्य आ गया, ये अभी टॉप पे था तो यहाँ बन रहा है, जब यहाँ पे आ गया 1 घंटे बाद तो इसका यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पे पहले था अब यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो कुछ ना कुछ इसका डिफरेंस होगा, तो वही बोल रहा है इसमें कि जब यहाँ पे देखने से यहाँ पे जो डिस्टेंस था उस पोल का, छाया की जो लंबाई थी, छाया तो हमेशा जमीन पे बनेगा, आसमान में तो बनेगा नहीं, आसमान में तो सूर्य भगवान बैठे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अगर x होगा, अगर बोलेगा कि एंगल जब 30 डिग्री पे हो गया टाइम के एक ड्यूरेशन के बाद, तो ये टोटल हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं होगा, क्योंकि पोल है, जमीन पे खड़ी होगी, पोल का हाइट होगा, पोल छाया का डिस्टेंस होगा, ठीक है, छाया की लंबाई होगी, तो छाया की लंबाई हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेना है। आ गई दोस्तों समझ में।
क्योंकि छाया जो बनेगा वो जमीन पे बनेगा, ठीक है। एल्टीट्यूड के साथ जो भी एंगल बनाएगा उन्नयन कोण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से देखेंगे हम यहाँ पे, सीधी सीधी कोई नहीं देख सकता, गर्दन आपकी टूट जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे, तो ये आपका प्योर कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट पे आपका सारा इक्वेशन सॉल्व करना हो जाएगा। अब देखिए ये चीजें, इसमें दो ही चीजें, पी है क्योंकि लंबा होगा और यहाँ पे बेस होगा, है ना। तो P बाई बी ज्यादातर जो होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, टेन थीटा या कॉट थीटा, यही दो इस्तेमाल करने पे आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब P बाई बी और B बाई पी, बेस बट्टे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बट्टे बेस। टेन का कन्वर्स होता है, रिवर्स आप कर दीजिएगा रिवर्स गियर में तो उल्टा भागेगा। तो कॉट जो है टेन का रिवर्स गियर है। क्या है दोस्तों? रिवर्स गियर, ठीक है दोस्तों। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की बात हो 10 लीजिएगा। जहाँ पे आपका ये बोले मालूम करने के लिए, ठीक है, वहाँ आपकी P और H आ गया, मतलब साइन थीटा। साइन थीटा ही तो होता है P बाई एच, कॉस थीटा होता है B बाई एच। तो जहाँ पे ये वैल्यू मालूम करना पड़े, ये वैल्यू, तो समझ जाइएगा कॉस। जहाँ पे ये और ये मालूम करना पड़े, वहां समझ जाइएगा साइन, ये और ये कॉस। तो अब भी तो हमेशा बहुत ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो साइन और कॉस में रिलेशन को दिखाए, से कॉस में दिखा दे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कंसेप्ट था। देखते हैं क्वेश्चन इसका क्या होता है। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आइए चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अब दिन के एक निश्चित समय पर, मतलब 10 बज रहा हो या 11 बज रहा हो, दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ, पोल मान लीजिए, स्तंभ मतलब जो स्ट्रेट बिल्कुल हो, तथा उसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः 1:√3 है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, ऑब्वियसली सूर्य को हम कैसे देखते हैं? नीचे तो देखेंगे नहीं पाताल में, ऊपर ही आकाश में देखेंगे। तो देखिए, एक निश्चित समय पे एक स्तंभ, स्तंभ क्या हो गया? ये हो गया स्तंभ, इसका नाम दे दीजिए ए बी, मान लीजिए स्तंभ है। तो कहाँ पे खड़ा है? जमीन पे खड़ा है, ठीक है। परछाई की ऊंचाइयों, स्तंभ तथा उसकी परछाई, तो स्तंभ मान लीजिए यहाँ पे x है 1:√3। इसको कैसे, अनुपात पता है ना, x दोनों में लगा देंगे तो 1 × x √3 × x, यानी कि एक ये हो गया लंबाई, जो भी बोल रहा है आपका, तो x दोनों में लगाए। तो इसकी परछाई की ऊंचाई, समय पर एक स्तंभ तथा उसकी परछाई की ऊंचाई, स्तंभ x है, परछाई की ऊंचाई यानी कि √3x, ठीक है दोस्तों। क्रमशः 1:, तो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मालूम करना है। यहाँ पे आपको थीटा लगाइए, ऐसे देख रहे हैं ना आप, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे है पोल, पोल के तरफ देख रहे हैं, छाया यहाँ बन रही है। अब बोला एक स्तंभ, तो स्तंभ सीधे खड़ा रहेगा बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों, यहाँ पे एंगल मालूम करना है, उन्नयन कोण, यानी कि एंगल आपको मालूम करना है। तो देखिए ये क्या है, अगर थीटा यहाँ दे रखा है, तो मैंने एक वीडियो में बताया था, जहां भी थीटा हो उसके सीधे सामने पी होता है। क्या होता है दोस्तों? पी, यानी कि परपेंडिकुलर पी, इसको कर दीजिए। और इसको हटाइए, यहाँ पे मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए कर दे रहा हूँ। इसको पी मानिए और इसको बी मानिए। ठीक सीधे जहां भी एंगल हो उसके ठीक सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, और बेस होता है। हाइपोटेनस जो होता है वो चेंज नहीं होता है, परपेंडिकुलर बेस से ही आपका काम हो जाएगा। इसमें अधिकांशतः टेन और कॉट दो ही चीज यूज होता है अधिकांशतः, जहाँ पे पोल रहता है और बेस जमीन रहता है, तो वो हो गया। अब देखिए इसमें किसमें आपको कौन से एंगल मालूम करना है ताकि ये दोनों रिलेशन आ जाए? टेन का। तो देखिए इसमें अगर आप मालूम करते हैं टेन थीटा, क्या हो गया? P बाई बी होता है ना, यानी कि P इसके लिए x हो गया, B कितना हो गया? √3x, x कट कर दीजिए, 1/3 √3,
आपको पता है ना कि 1/√3 टेन थीटा की कौन सी वैल्यू होती है? तो टेन थीटा की वैल्यू जो होती है, टेन थीटा कब होता है 1/√3? जब थीटा 30 डिग्री होता है। कितना सिंपल है दोस्तों। तो ये जो बनेगा 30 डिग्री का हो जाएगा। आई बात समझ में दोस्तों? क्या बोल रहा है? मान लीजिए कि एक पोल है ये, और यहाँ यहाँ इस पे खड़ा है। बिल्कुल मैं ऐसे समझा रहा हूँ। इस पे खड़ा है पोल, तो आप कैसे देखेंगे? स्ट्रेट तो ऐसे देखेंगे नहीं, एंगल बनेगा। तो यहाँ से आप खड़े हैं और ऐसे यूं देख रहे हैं यहाँ पे इसके टॉप पे। तो ये जो एंगल बनेगा वहां से बोल रहा है इसका जो ये है ऊंचाई, और जो छाया की ऊंचाई है और स्तंभ की ऊंचाई है यानी कि पोल का, वो दे रखा है 1/3, 1/√3, 1:√3। तो एक्स लेंगे तो एक्स ये हो गया, √3 एक्स ये हो गया। तो ये इन दोनों में रिलेशन है, परपेंडिकुलर और बेस में आपको मालूम करना है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है? टेन में। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन फटाफट पढ़िए, क्या बोल रहा है इसमें। सेकेंड क्वेश्चन है, सूर्य क्या 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है? मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से जो देख रहे हैं सूर्य को, तो यहाँ से खिसक के इधर आ जाता है। कुछ टाइम के बाद 12 बजे देखेंगे तो सूर्य का डायरेक्शन सेम तो नहीं रहेगा। 2 बजे देखेंगे तो हम सेम तो नहीं रहेगा जो 12 बजे होगा। तो समझिए 12 से 2 यानी कि जब 49 कोण चेंज होता है, यानी कि जो वर्टिकल के साथ जो भी एंगल बनाता है, एल्टीट्यूड के साथ जो भी एंगल बनाता है वो चेंज हो रहा है। तो देखिए सूर्य का 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 45 डिग्री मान लीजिए, और ये खिसक के इधर बना देगा 30 डिग्री। समझ में आया दोस्तों? ए बी सी और डी, 3 चीज हो गया। इतना क्लियर है? कभी भी एंगल बोले तो ये एक तो रहेगा ही रहेगा, जमीन तो रहेगा ही। जब भी कोई स्तंभ वाला क्वेश्चन रहे तो समझ जाइए ये रहेगा परपेंडिकुलर एक देना है और जमीन पे इसको खड़ा कर देना है। ये हमेशा याद रखिए, कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो बिना इसके सॉल्व नहीं होगा। दिमाग में बैठा लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट तो रहेगा डिस्टेंस भी रहेगी, तो नाम ही है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों दे दीजिएगा ना, तो आपका आगे क्या होगा वो सब सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। तो देखिए ये खड़ा कर दिए हमने, इसका जमीन पे खड़ा कर दिया। जब ये जमीन है इसको यहाँ पे खड़ा कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 45 डिग्री हो जाने पे ऊर्ध्वाधर खड़े खंबा, खंबा जो है ये कि परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। पहले अगर x होगा तो ये हो जाएगा कितना, ऊर्ध्वाधर खड़े 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। यानी कि पहले तो 45 डिग्री पे था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले हमारे पास क्या था, देखिए यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। पहले हमारे पास खंबा, ये सूर्य, यानी कि पहले जो था 45 डिग्री ए बी सी। तो अब जो बोल रहा है कि जब एंगल चेंज हो गया, सूर्य का डायरेक्शन बदल गया, तो ये 10 मीटर का वृद्धि हो जाता है। यानी कि जितना भी ये होगा उससे 10 मीटर बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, 30 डिग्री होने पे आई बात समझ में। तो 30 डिग्री जैसे ही हुआ 10 मीटर की वृद्धि, इसका छाया बढ़ गया। तो अब देखिए, तो बोल रहा है इस खंबे की ऊंचाई कितनी है ये मालूम करना है आपको। तो देखिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास यहाँ पे 10 है, इसको मान लीजिए x, इसका हाइट है तो h ही रहने दीजिए। हमेशा ऐसा क्वेश्चन कीजिएगा, रखना है वैल्यू वेरिएबल्स का जो आपको इजीली फॉर्मूला में आता हो। ठीक है, तो हाइट को h मानिए, बेस को x ले लीजिए। अब आप देखिए हो जाती है इस खंबे की ऊंचाई, तो इसमें 2 ट्राइंगल बन गया ना, एक ए बी सी, एक बन गया ए बी डी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए ए बी सी, यानी कि इसमें 30 डिग्री है, तो 2 ही चीज आ रहे हैं, परपेंडिकुलर बेस एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। तो ये किस में जाता है, टेन थीटा में। पहले ही बताया हूँ, हमेशा वो जैसे ही एंगल बन जाए ऐसे समझिए 10। तो 1045 क्या होता है, तो पहले इन ट्राइंगल
कौन से, ए बी सी में लीजिए। तो tan 45 डिग्री क्या हो गया, ए बी बट्टे बी सी, यही हो गया ना P बाई बी, यानी कि H बट्टे एक्स। 45 डिग्री 1 होता है ना, tan 45 क्या होता है, tan 45 की वैल्यू 1, H बाई एक्स, यानी कि x इक्वल्स टू एच, क्रॉस कर दीजिए, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा देखिए, ए बी डी में इन ट्राइंगल ए बी डी, इसके लिए क्या हो गया, tan 30 डिग्री क्या हो गया, ए बी बट्टे बी डी, यही होगा ना, ए बी बट्टे बी डी। ए बी कितना है एच, बी डी कितना है, तो बी डी यहाँ से हो गया ना, तो बी डी जब लेंगे हम तो x प्लस 10 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि पूरे की वैल्यू, तो पूरा कितना हो गया x प्लस 10, बी और डी मतलब बी सी प्लस बी डी, तो x प्लस 10 ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, 10 30 1/√3 h बाई एक्स प्लस 10 क्रॉस कर दीजिए, यानी कि x प्लस 10 इक्वल्स टू √3h, h इक्वल्स टू x है, तो x की जगह h रख लीजिए, h ही मालूम करना है। ठीक है, तो x की जगह h कर दीजिए, प्लस 10 इक्वल्स टू √3h, और यहाँ पे चूँकि x इक्वल्स टू h। ठीक है दोस्तों, x की जगह h ले लिए। अब ये कितना हो गया, h वाले को इधर कर दीजिए, h माइनस √3h इक्वल्स टू 10, ओ सॉरी, देखिए एक एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, गलत तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए h वाले को इधर कर दीजिए, तो √3h माइनस h इक्वल्स टू 10। अब कितना हो गया ये, h लीजिए कॉमन, तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 10, h इक्वल्स टू 10/√3 माइनस 1, आंसर। अब देखिए एक चीज़ और, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू लेके आनी है ना, तो देखिए क्या कीजिएगा, आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, प्रमेयीकरण आपने सिंप्लीफिकेशन में सीखा होगा, रूट को नीचे नहीं रहने दीजिए, तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए। तो देखिए ये हो गया 10 √3 प्लस 1, और ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, एक का स्क्वायर 1, यानी कि 3 में से 1 गया 2, 2 पंचे 10, ये हो गया 5 √3 प्लस 1, आंसर। कितना सिंपल है दोस्तों, आई बात समझ में। देखिए क्या कंसेप्ट है इसका, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज़ें होना ही होना है, एक हो गया ये परपेंडिकुलर, और देखिए कोई भी हाइट और डिस्टेंस, हाइट जहाँ पे है जमीन पे खड़ा है, जहाँ पे ऊंचाई दूरी मतलब जमीन और ऊंचाई, यही चीज़ दो चीज़ होगा, तो जमीन पे खड़ा है ये, और डिस्टेंस हो गया मतलब जमीन से उसकी डिस्टेंस, तो ये हो गया स्तंभ हो गया, पोल हो गया, छत हो गया, सूर्य हो गया, तो ऊंचाई ऊंचाई तो देखेंगे, तो जमीन पे ही तो खड़ा है, कहाँ पे हम लोग देखेंगे किसको, तो जब तक हाइट नहीं होगा तब तक हम देखेंगे नहीं। तो जहाँ भी हाइट की बात आती है, जमीन और ऊंचाई, यानी कि पोल हो, पाया हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, एंगल बने, सूर्य रहे, कहीं भी रहेगा, तो ये दो चीज़ें हमेशा रहेगी, तो इसी से कंसेप्ट सॉल्व हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ है। अब एंगल ऑफ, सबसे इसमें दो तीन चीज़ याद रखना है, उन्नयन कौन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, छत से नीचे और नीचे से छत, एलिवेशन ऊपर, डिप्रेशन नीचे, तो ये चीज़ है, tan cot वैल्यू मालूम कीजिए, और जहाँ भी जो चीज़ रहेगा, जो दिया ही रहता है सब कुछ, बस हमें उसकी cos tan ये सब चीज़ें देके, जो चीज़ दिया रहता है उसको आप tan में या cot में कन्वर्ट कर देख लीजिए कि एंगल किससे, हमारा बेस और परपेंडिकुलर किससे आ रहा है, H में और P में दिया हो तो समझिए साइन है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों अगर वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके 2-3 क्वेश्चन और ऐसे ऐसे बता दूंगा कि हाइट एंड डिस्टेंस ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक चलिए एक बार आप रिवीजन कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।